दुर्भाग्य है ये भारत को, जिनको हिंदू बोलते हो, इन सनातनियों का क्रिश्चियन बाइबल पढ़ रहा है, संडे संडे चर्च जा रहा है, मुस्लिम भाई कुरान पढ़ रहे हैं, वो फ्राइडे अपनी मस्जिद जा रहे हैं, और हम सनातन धर्मी क्या कर रहे हैं? हमें शिवरात्रि साल में एक बार याद आ रही है कि आजकल हिंदू मूर्ख हो गया है। हिंदू शब्द तो सही नहीं है, सनातनी मूर्ख हो गया है। वो हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ता है, अपनी गीता, रामायण, भागवत, पुराण नहीं पढ़ता है। तो आप कभी कैंची धाम गए हैं? हाँ, मैं गया हूँ। कहते हैं कि कैंची धाम जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से 360 डिग्री एंगल से परिवर्तित हो गई है। ये बाबा की असली कृपा नहीं है जी, आप मुझे बताएं। कोई चाहता है कि वो नीम करौली गया या किसी स्थान पर गया और उसकी नौकरी लग गई, उसके पैसे आने लगे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो फेसबुक के आए थे, वो अमेजोन के आए थे, वो वहाँ पहुँचे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बाबा की कृपा नहीं है, ये संत की कृपा नहीं है। बट यही हम आज कई ऐसे चमत्कारी बाबाओं को देख रहे हैं जो अपने चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं और उनका दावा कर रहे हैं। इन्हीं में एक नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी आता है। मैं तो केवल जहाँ तक बागेश्वर धाम की बात है तो वो भगवान के अच्छे भक्त हैं, हनुमान जी का सेवा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी की सेवा में जोड़ते हैं, राम जी की सेवा में जोड़ते हैं, तो अच्छा है। और लोगों को अगर कुछ सत्य वो बताते हैं जो कि उनके जीवन से संबंधित है तो ये कृपा है उन पर, जिससे कि वो उसको बता पा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग मिलेगा, तो क्या हमको सीधा अच्छे कर्म करेंगे तो देवी देवताओं की जगह मिल जाएगी? निश्चित रूप से। क्या माँ के गर्भ में आप हमेशा से थे? नहीं। तो इसका मतलब आप माँ के गर्भ में बाहर से आए। कल डेड बॉडी पड़ी होगी, उसमें मुंह होगा, आंख होगा, कान होगा, नाक होगा। हाँ, उसको बॉडी बोलेंगे। न देख पाओगे, न सुन पाओगे, न बोल पाओगे। क्यों? बिल्कुल। कि तुम लोग जो नशा करते हो उस नशा तो कुछ समय बाद उतर जाएगा। जी। मैं तुम्हें ऐसा नशा देने आया हूँ जो एक बार चढ़ गया फिर उतरता नहीं कभी, और वो है कृष्ण भक्ति का नशा। इस्कॉन में जो हम धन की चढ़ोतरी करते हैं या जो हम दान करते हैं वो पैसा सीधा अमेरिका भेजा जाता है। कम से कम इतना तो किसी व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं अपने भारत में जन्म लिया और एक संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस्कॉन का, तो हमारा खुद का जमीर इतना मर गया है कि हम अपने भारतीयों का पैसा अमेरिका भेज देंगे। लेकिन हम भारतीयों की समस्या ये है, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो हम भारतीयों ने देखा कि अरे इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास ऐसा क्या है कि ये सारे विदेशी सर मुड़वा लिए, जनेऊ धारण कर लिए, गायत्री कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, क्या ऐसा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको सुनने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल के प्रभु जी हैं, जिनका नाम है श्री अप्रियमेय श्यामदास जी। और हेलो सर, नमस्कार। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? ठीक। तो पॉडकास्ट को ज़्यादा घुमाते फिराते हुए ना सीधा स्टार्ट करते हैं कि इस्कॉन टेम्पल के बारे में। कौन है अप्रियमेय दास स्वामी जी? भगवान के सेवक हैं, गुरु के सेवक हैं और अपने गुरु के आदेशों के प्रति संकल्पबद्ध हैं जी। और हमारा ये प्रयास है कि सनातन धर्म की सही शिक्षा जी, जो कि गीता और भागवत के माध्यम से प्राप्त होती है, वो जन जन तक प्रमाणित शिक्षा पहुँचे। बहुत सारे लोगों का ये है कि अप्रियमेय प्रभु जी कैसे इस्कॉन टेम्पल में आए और कहाँ पढ़ाई हुई, कहाँ जन्म हुआ, थोड़ा इसको डिटेल में बताइए। हमारा जन्म स्थान इटावा है और कर्म भूमि दिल्ली रही। पहले मैं बैंक में जॉब करता था, उसके बाद हमारा विवाह हुआ 2007 में जी। और 2006 में मैं मंदिर से जुड़ चुका था जी। और शादी होने के बाद हमने ये संकल्प लिया कि मानव जीवन का उद्देश्य सत्य को जानना और भगवान से प्रेम करना है। जी। तो इस भाव से हमने अपने जॉब को रिजाइन करने का संकल्प लिया। ओके। कहाँ पे जॉब करते थे, किस कंपनी में जॉब? ICICI बैंक में, ICICI बैंक दिल्ली में। जी जी। ओके। तो हमारी
पत्नी से मैंने पूछा कि मैंने भाई तुम्हारी शादी तो बैंक एम्प्लॉय से हुई है, जी अभी हमारा विचार आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का है, आपका क्या विचार है? जी तो चूंकि हम दोनों सत्संग जाते थे तो हमारी पत्नी ने कहा कि पूरी दुनिया में इतने हाथी हैं, इतनी चींटियां हैं, इतने कुत्ते हैं, इतनी बिल्लियां हैं, जी इनको कौन खिला रहा है? जी तो भगवान अगर इनको खिलाएंगे तो अगर हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमारा भी ध्यान रखेंगे। बोले हम आपके साथ हैं, और हमने रिजाइन कर दिया और भगवत सेवा में आ गए। प्रभु जी, एक बहुत बड़ा लोगों के मन में एक सवाल है, जो इस्कॉन के फॉलोअर हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है बार बार इस चीज़ को जानने की कि प्रभुपाद जी कौन हैं और इन्होंने कब इस्कॉन ट्रस्ट की शुरुआत करी और कैसे पूरी दुनिया में आज इसके इतने ज़्यादा अनुयायी हो गए हैं। प्रभुपाद जी, अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है कि इस्कॉन संस्था विदेशी संस्था है, हाँ लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी हमारे ही देश के हैं, जी कलकत्ता में उनका जन्म हुआ जी और उन्होंने 70 साल की अवस्था में इस भारत देश को छोड़ करके पाश्चात्य जगत में अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए जी प्रचार करने के लिए गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने उन लोगों को प्रचार किया जिनको कोई आध्यात्मिक चेतना ही नहीं था, और उनको जब आध्यात्मिक समर्पण करवाया और वो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी को समर्पित हुए, तब हम भारतीयों ने प्रभुपाद जी को वैल्यू देना शुरू किया। प्रभुपाद जी अपनी उम्र में 55 साल की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया था, जी और उसके बाद 70 साल यानी 15 साल वो प्रयास करते रहे, आध्यात्मिक चेतना जी। देते रहे। लेकिन हम भारतीयों की समस्या ये है, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरा करने के लिए पाश्चात्य जगत गए और उन्होंने वहाँ प्रचार किया और वहाँ पर उनके साथ विदेशी भक्त आए, तो हम भारतीयों ने देखा कि अरे इस बुजुर्ग व्यक्ति के पास ऐसा क्या है कि ये सारे विदेशी सर मुड़वा लिए, जनेऊ धारण कर लिए, गायत्री कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, क्या ऐसा है? तो फिर हम लोग प्रभुपाद जी की शरण में गए और उसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट भारत में भी फैलने लगा। एक कहानी प्रभुपाद जी के बारे में बड़ी प्रचलित है कि जब वो अमेरिका थे तो कहीं सड़क पे, फुटपाथ पे हरे कृष्णा हरे राम का अपना मंत्र जाप कर रहे थे, तो कुछ लोग उनके पास आ गए, नशा पान करने वाले, और उनसे कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो, ये लो कुछ तुम भी मारो, कुछ फूंक तुम मारो, या कुछ ऐसे बोलने लगे। तो इससे स्वामी जी बोले कि इससे, प्रभु जी बोले कि इससे क्या होगा, तो इससे नशा होगा, तो तुम्हारा नशा कमज़ोर है। वो क्या कहानी थी कि वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बताना चाहते थे कि तुम लोग जो नशा करते हो, उस नशा तो कुछ समय बाद उतर जाएगा जी। मैं तुम्हें ऐसा नशा देने आया हूँ जो एक बार चढ़ गया फिर उतरता नहीं कभी, और वो है कृष्ण भक्ति का नशा। क्या बात है स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने बोला, क्योंकि मेरे तो पूरा परिवार, सारा परिवार, फैमिली राधे कृष्णा और कृष्णा जी का बहुत बड़ा भक्त हैं, और घर में कृष्णा जी, लट्टू गोपाल जी रखते हैं। बट मैं भी वृंदावन जाता हूँ और कृष्णा जी की भक्ति करता हूँ, लेकिन सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, वो उनको मानते हैं। इसी में एक सवाल मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट करके बोला है, और ये इस चीज़ का जवाब जरूर दीजिए, मेरा सवाल नहीं है, कृष्णा जी के भक्तों का सवाल है कि ये सारे भक्त जो है बड़े घर से, मन से कृष्णा जी के लिए प्रसाद बनाते हैं और इस्कॉन मंदिर लेके जाते हैं, और इस्कॉन मंदिर में उस प्रसाद को चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए इसका। देखिए, अगर कोई शुद्धता से बनाता है और वास्तविकता में वो भगवान का भक्त है, भक्त का मतलब है जो हमारी गाइडेंस में है, जिसको पता है कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो हम लोग चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चढ़ाते, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि भगवान के समक्ष प्योरिटी से और शुद्ध भावना से बनाया जाए। जैसे हमारे मंदिर के अंदर ही 3 किचन है। एक किचन है जिसमें भगवान के जो भक्त हैं, जो मंदिर में रहते हैं, उनके लिए प्रसाद बनता है। दूसरा किचन है गोविंदा रेस्टोरेंट, जिसमें आप कोई भी जाएंगे वो प्रसाद ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और जो मूल किचन है वो है हमारे भगवान का रसोई। उसमें केवल जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, सेकंड इनिशिएशन लिए हुए जो भक्त हैं, वही लोग उस किचन में प्रवेश कर सकते हैं, और भगवान के लिए उस शुद्धता से, उस प्योरिटी के साथ केवल भगवान के लिए वहाँ प्रसाद बनता है। ठीक है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है
कि हम कुछ भी भगवान को नहीं खिला सकते। तो इसलिए शुद्धता का ध्यान की वजह से ऐसा हो सकता है कि किसी अनजान व्यक्ति को ऐसा मना किया नहीं, हो। लोगों का अदरवाइज ये एक और चीज़ इसी से मैं जो भी आरोप है तो मैं इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, फिर आगे हम और आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। एक और बड़ा सवाल है कि इसलिए नहीं करते हैं कि उनके बिजनेस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। ये मेरा सवाल नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। और दूसरा ये भी है कि इस्कॉन में जो हम धन की चढ़ोतरी करते हैं या जो हम दान करते हैं वो पैसा सीधा अमेरिका भेजा जाता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में। इसको प्लीज़ क्लियर कर दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए हमारे ऑडियंस। देखिए, ये बिल्कुल इतना तो विवेक रखिए, जी कम से कम इतना तो किसी व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं अपने भारत में जन्म लिया और एक संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस्कॉन का। जी तो हमारा खुद का जमीर इतना मर गया है कि हम अपने भारतीयों का पैसा अमेरिका भेज देंगे। बिल्कुल। दूसरा चीज, ये टोटली गलतफहमी है। इस्कॉन का कोई भी पैसा अमेरिका तो बहुत दूर की बात रही, लखनऊ का पैसा कानपुर नहीं जाएगा और कानपुर का पैसा लखनऊ नहीं आएगा। ठीक। इस्कॉन मंदिर में कहीं भी पैसा नहीं आता। यहाँ जो सुशांत गोल्ड सिटी में 5 एकड़ में मंदिर बना है, ये कोई इस्कॉन संस्था ने खरीदी नहीं है जमीन। यहाँ ये जमीन सुशील अंसल जी ने हमको दान में दी, अंसल ग्रुप ने, और दान ही नहीं दी, उस जो जमीन दान में दी गई है उसमें जो रजिस्ट्री हुई है जी, उस रजिस्ट्री का पैसा भी संस्था ने नहीं दिया। ठीक। वो रजिस्ट्री का पैसा भी लखनऊ के ही सब भक्तों ने मिलकर के उसको किया और उसको रजिस्ट्री की गई। और आज मंदिर जो चल रहा है, बन रहा है, जो उत्सव हो रहे हैं, जो प्रसादम हो रहा है, ये सब भी पैसा आप लखनऊ के जो भक्त हैं उनके जो सहयोग से ही होता है। न 1 रुपया लखनऊ में आता है कहीं संस्था से और न संस्था से कहीं बाहर जाता है। ठीक है, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा बहुत अच्छे से। और अगला हम सीधा आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल सीधा है भगवत गीता से संबंधित, कर्मा क्या है? क्योंकि गीता में कर्मा के बहुत डीपली इसका विवरण दिया हुआ है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कर्मा क्या है। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर लोग बोल देते हैं कर्म ही पूजा है। जी। तो मैं पूछता हूँ ये ज्ञान मिला कहाँ से? तो बोलते हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली के पीछे पड़ा था। ये वास्तविक स्रोत नहीं है। जी। हमें जानना चाहिए भगवत गीता कौन से कर्म को पूजा बताती है। एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है, कर्म तो वो भी कर रहा है, तो क्या वो पूजा कर रहा है? या एक व्यक्ति ईमानदारी से अपना नौकरी कर रहा है और अपनी पत्नी और बच्चे का केवल भरण पोषण कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, क्या वो पूजा कर रहा है? क्या पूजा है? कौन सा कर्म पूजा है? जी। तो इसके विषय में हमें कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म 3 प्रकार के हैं, सकर्म, अकर्म, विकर्म। ठीक। सकर्म वो कर्म है जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कर्म है। उन कर्मों को करने से व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी रहता है और इस शरीर को छोड़ के स्वर्ग लोक जाता है। विकर्म वो कर्म है जो शास्त्रों के विपरीत कर्म है। उनको करने से व्यक्ति इस जीवन में भी दुखी रहता है और अंतोगत्वा उसको नरक की प्राप्ति होती है। जी। और अकर्म करने से व्यक्ति इस जीवन में आनंदित रहता है और इस शरीर को छोड़ के भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक धाम जाता है। ओके। तो तीनों में अंतर है। ठीक। तो अकर्म ही पूजा है। बट ये कैसे पता चले कि हम अकर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं? वेरी गुड। अकर्म का मतलब यह है कि जो अपने लिए ना हो। ठीक है। हम जो कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं वो स्व को सुख करने सुख देने के लिए है। लेकिन जो कार्य हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं या भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है, इसमें निष्काम भाव से भगवान की सृष्टि मानकर, भगवान की व्यवस्था मानकर, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो सेवा करते हैं, जिसमें निजी हित नहीं होता, ऐसे कर्म को कर्मयोग बोलते हैं। और ये कर्म पूजा है, ये कर्म अकर्म है। इसे कृष्ण कर्म बोलते हैं, जो कृष्ण के लिए किया जाए। प्रभु जी महाराज, 84 लाख योनियों में बहुत कंफ्यूजन है। लोगों का कहना है कि हम जब शादियां होती हैं, विवाह होते हैं 2 जोड़ों के, तो 7 जन्मों की कसमें खिलाते हैं कि तुम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। बट एक तरफ ये कहा जाता है कि 84 लाख योनियाँ हैं, तो अगले जन्म के बाद आपको 84 लाख योनि से गुजरना पड़ेगा। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, ये क्या चक्कर है, थोड़ा बताइए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमको सही ज्ञान नहीं है। जी। ये
7 जन्मों का ये जो चक्कर है ना, ये फिल्मी डायलॉग है कि 7 है। जन्म शादी हो गई, अब आप 7 जन्म साथ ठीक रहेंगे। ठीक। अरे पति अगर कुकर्म कर रहा है वो कुत्ता बनेगा, पत्नी अगर अच्छा कर्म कर रही है वो स्त्री बनेगी, दोनों का शादी होगा क्या? संभव है ऐसा? ठीक। अरे भैया, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा जाना पड़ेगा। ये पति पत्नी केवल इसी जन्म में साथ हैं। हाँ, अगर कोई पति पत्नी के केंद्र में कृष्ण है, ठीक, तब वो पुनः भगवान की सेवा को प्रसन्न करने के लिए आ सकते हैं, और ऐसे शास्त्रों में कई उदाहरण हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हम जैसे कर्म कर रहे हैं इसके हिसाब से हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और 84 लाख योनियां, इनमें हमें भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन 84 लाख योनियों को ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी और हम भगवान के धाम जाएंगे। क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बार बार कोई भी शरीर हो, आपने ये शरीर लिया जी, तो इस शरीर में जब आप माँ के गर्भ में रहे 9 महीने, तो क्या पीड़ा है आप विचार करिए। अभी आपको पता ही नहीं है, हाँ, क्योंकि आपको याद नहीं है। लेकिन याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीड़ा नहीं थी। करेक्ट है। तो सेम ऐसे ही जन्म लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी पीड़ा है। वो मैं इस पे सेशन देता हूँ जब, तो उन सबको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन मृत्यु अपने आप में बहुत पीड़ा। अभी संसार में हम एक एक चीज जोड़ रहे हैं और अचानक पता चलता है आपका सबसे स्वामित्व खत्म, और ये कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम वृद्ध होंगे उसके बाद मरेंगे। बिल्कुल। आप इस अवस्था पे भी शरीर छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हमें ये सत्य समझना होगा कि भैया ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये बार बार अलग अलग योनियों में 84 लाख योनियों में हो रहा है, और ये अरबों वर्षों के लिए होता है। स्वामी जी, फिर प्रभु जी इसमें एक और चीज है कि फिर कैसे पाएं मोक्ष, कैसे पाएं और 84 लाख योनियों से छुटकारा कैसे मिले? हाँ, ज्ञान। जब आपको पता चलता है क्या सत्य है और क्या असत्य है, तब आप सत्य को लक्ष्य बना करके जीवन जीते हैं तो सत्य को प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में हम सब लोगों ने असत्य को केंद्रित करके जीवन बढ़ रहा है जी। सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा से हमेशा रहे, और असत्य जो कुछ समय पहले नहीं था कुछ समय बाद नहीं रहेगा। तो इस संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हो सब असत्य है। ये शरीर कुछ समय पहले था कुछ समय बाद नहीं रहेगा। ये बिल्डिंग कुछ समय पहले नहीं थी कुछ समय बाद नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो इस संसार में कुछ सत्य है ही नहीं, लेकिन हमारे लिए संसार ही सब कुछ है। तो जब हम संसार में ही लगे हुए हैं तो संसार ही तो प्राप्त होगा, 84 लाख योनियां ही प्राप्त होंगी जी। और अगर हम सत्य को समझेंगे और सत्य को प्राप्त करेंगे जी, तो हमें भगवान प्राप्त होंगे। ठीक है। इसी के साथ प्रभु जी एक और सवाल कि हम इस्कॉन के और कान्हा जी के और राधा जी के जितने भक्तों को देखते हैं उनके गले में एक प्यारी सी सफ़ेद तुलसी की माला होती है, इसका क्या रहस्य है? भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय है। आप अगर कुछ भी प्रसाद बनाते हो जी, और भगवान को भोग रखते हो तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते अगर उसमें तुलसी न पड़ा हो। तो इसीलिए ठाकुर जी को जब भी भोग लगाया जाता है तो तुलसी दल अवश्य डाला जाता है जी। तो अगर कोई भक्त अपने को कृष्ण को समर्पित कर रहा है तो बिना तुलसी गले में पहने कैसे समर्पित करेगा और कैसे कृष्ण से स्वीकार करेगा? तुलसी माला जप करने के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं कि उसमें काफ़ी परहेज़ करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मैं भी अभी माला जप करता हूँ राम राम का, और उस समय मैं मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप तुलसी से करिए, बट उसमें बताया कि आप तुलसी पहन नहीं सकते और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुलसी माला का जप कैसे करें, उससे क्या फ़ायदे होते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें तुलसी माला जप करते वक्त? तुलसी जी बड़ी पवित्र हैं जी। तो पवित्र वस्तुओं को संग करने के लिए हमें भी पवित्र होना होता है जी। तो तुलसी माला को जप करने के लिए राम नाम जप या हरे कृष्ण महामंत्र तुलसी माला पे जप करने के लिए सबसे पहले तो हमें मांसाहार छोड़ना होगा, प्याज लहसुन तमोगुणी चीजों को छोड़ना होगा, चाय कॉफी जैसी कैफीन को छोड़ना होगा, अवैध स्त्री संग को छोड़ना होगा, ठीक है, और लॉटरी जुआ सट्टा ये बुरी आदतों को छोड़ना होगा। अगर हम इन 4 चीजों को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम तुलसी धारण कर सकते हैं।
और तुलसी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया ये। इसका बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी थी इस सवाल के बारे में जानने की। इसी बीच में एक निधिवन से संबंधित सवाल है, और निधिवन में लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि प्रभु की लीलाओं का वहाँ जिक्र होता है। लेकिन दूसरी जगह ये भी एक सवाल है कि वहाँ पे आसपास बने हुए मंदिर, घर हैं, आवास हैं, कई लोग रहते हैं, तो वो तो छत से या खिड़की से देखते ही होंगे। भगवान की लीलाएं ऐसी नहीं है जिनको कोई भी देख लेगा। वो कोई स्थूल शरीर नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है। वो जिसको चाहेंगे उसी को दिखेंगे, हर कोई थोड़ी देख लेगा उनको। और जो निधिवन के चारों तरफ हैं वो तो ब्रजवासी हैं, वो तो ठाकुर जी के घर के लोग हैं। उन्हें दिखते भी हैं, उन्हें मिलते भी हैं, उनसे बात भी होती है। उनके साथ उनका क्या संबंध है ये तो वो जानते ही हैं। वो तो उनके घर के, अब आपके घर के लोग आपको मिलें, आपको देखें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन निधिवन की मर्यादा है कि संध्या वेला के बाद भगवान की लीला होती है तो वहां कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वहां प्रवेश बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल। एक और सवाल है मंत्र के ऊपर, जो हम अभी स्टार्टिंग में ही आपके साथ किए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो इसका जाप कैसे करें और इसका जाप करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है और कितने जाप करने चाहिए? चेतो दर्पण मार्जनम। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये नाम जप करने से व्यक्ति के चित्त का मार्जन होता है। जैसे आपका शरीर है जी, इसको तो आप डेली साफ करते हो स्नान करके जी, ठीक है ना? जी। धन को कैसे साफ करते हैं? दान दे के। दान देकर। जी, मन को कैसे साफ करेंगे? नाम जप करके। नाम करके। तो ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र का जप करके हम नाम जप करके अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, मन को शुद्ध कर सकते हैं। क्या पूर्व में जितने पाप हमने करे, या जो 84 लाख योनियों में जिससे हमें भटकना पड़ता है, तो हरे कृष्णा जो मंत्र है इसका जाप करने से उसकी मुक्ति मिल सकती है? निश्चित रूप से, अगर आप गाइडेंस में करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य जब गुरु के निर्देशन में होता है तभी वो सफल होता है। कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो गुरु के यानी सीनियर डॉक्टर की गाइडेंस में करता है, फिर जो परफेक्ट हो जाता है तो वो खुद करने लगता है। तो ऐसे ही नाम अपराधों से बच करके समर्पण भाव से, प्रेम भाव से अगर कोई नाम जप करेगा तो निश्चित रूप से उसके पूर्व कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या भगवान बोलते हैं कि भाला चुभना होता है उसके कर्म के कारण, तो उसे सुई चुभो करके मैं निकाल देता हूँ। जी, इसमें यह है कि कितने मंत्रों का जाप एक दिन में करना चाहिए अगर आप सुचारू रूप से करते हैं तो? कम से कम 16 माला का जाप। ठीक है। प्रभुपाद जी हम लोगों को नियम दिए मिनिमम 16 माला, यानी एक माला में 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र है जी, और ऐसी 108 बार 16 माला करेंगे आप। इतना जप कम से कम करना है। एक और चीज़ है कि जो इस्कॉन मंदिर है, अगर हमें इस्कॉन से जुड़ना हो और वैराग्य जीवन धारण करना हो तो कैसे करें? इस्कॉन में जुड़ने का मतलब वैराग्य जीवन नहीं है। हमारे भक्त बड़े मस्त रहते हैं, आपने देखा हो जी, आनंद में रहते हैं, अच्छा प्रसाद पाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे। वैराग्य नहीं, प्रेम इंपॉर्टेंट है। ठीक। भगवान की सेवा इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन में आप देखेंगे हर भक्त निरंतर भगवान की सेवा में रहता है। कोई भगवान के लिए कलेक्शन करता है, कोई भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, कोई भगवान की कथाओं का, लीलाओं का प्रचार करता है, कोई हरिनाम का प्रचार करता है, मंदिर भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं, भगवान के लिए सेवाएं करते हैं। निरंतर वो भगवान की प्रेममयी सेवाओं में व्यस्त रहते हैं। वैराग्य इंपॉर्टेंट नहीं। वैरागी तो आपको जंगल के अंदर बहुत सारे आदिवासी भी मिलेंगे जो बिल्कुल कपड़े भी नहीं पहनते, ऐसे ही घूमते, तो क्या उन्हें भगवान मिल जाएंगे? वैराग्य क्या? वैराग्य मतलब हमें विरक्ति होनी चाहिए भोगों से, ठीक, प्रसाद से वैराग्य नहीं। तो भगवान को समर्पित करके अगर कुछ प्रसाद लेते हैं तो वो वैराग्य ही है। तो अभी क्लियर नहीं किया आपने, जुड़े कैसे, कौन से? हाँ, जुड़ने का तरीका यह है, मंदिर आइए, श्री श्री राधा रमन बिहारी सुशांत गोल्डसिटी इस्कॉन लखनऊ वाले लखनऊ पहुंचे, और जो जहां रह रहा है वहां सब जगह प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके पवित्र शिष्यों की कृपा से लगभग आज हर
शहर में इस्कॉन मंदिर का शुरुआत हो चुका है, केंद्र चल रहे हैं। आप लोग जाइए और वहाँ जा कर के भक्तों का संग कीजिए, उनकी गाइडेंस में आगे बढ़िए। ठीक है, इसके लिए कुछ दान करना होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बड़ी गलतफहमी है कि नहीं पहले पैसा दोगे तब मंदिर होगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, मंदिर, सारे मंदिर सबके लिए हैं। एक्चुअली है क्या, हमारे प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भगवान है, भगवान का घर ऐश्वर्यशाली होना चाहिए। हम लोग अपना घर बनाते हैं कोठी, है ना, और भगवान का कोई गवर्नमेंट वाली जगह देखो, वहां छोटे से भगवान स्थापित कर दो, तो भगवान कौन हुए? हम हुए कि वो भगवान हुए? बिल्कुल। तो भगवान अगर हैं तो भगवान के लिए भगवान जैसा भव्य मंदिर होना चाहिए। तो हम लोग बहुत भव्य मंदिर बनाते हैं और सब भक्त मिलकर के बनाते हैं, और जब इससे इतने भव्य लोग देखते हैं मंदिर तो सोचते हैं यहाँ पैसा लगता है क्या? प्रभु जी, कपड़ों का क्या रहस्य है, वस्त्रों का क्या रहस्य है? क्योंकि इस्कॉन में अलग अलग क्या पद के हिसाब से वस्त्र दिए जाते हैं, इसका थोड़ा मुझे बताइए। किसी को मैंने देखा है कोई रहस्य नहीं है, सिंपल सा है। माताएं साड़ी पहनती हैं, प्रभु जी धोती कुर्ता पहनते हैं जी। जो गृहस्थ आश्रम में है, ठीक, वो व्हाइट पहनते हैं, ठीक, और जो ब्रह्मचारी हैं जी, वो ऑरेंज पहनते, सैफरॉन पहनते हैं, ठीक है। और ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है, वो ब्रह्मचारी ऑरेंज पहना है, ब्रह्मचारी जीवन लिया है, लेकिन अगर वो आने वाले भविष्य में चाहता है कि नहीं भाई मैं 10 साल 15 साल सेवा करने के बाद अब मैं गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, तो वो विवाह कर सकता है, ठीक। उसके बाद ऑरेंज कपड़े पहनते हैं सन्यासी, वानप्रस्थी। तो जो सन्यासी हैं, जिनके पास दंड है, ठीक, वो अब अपने जीवन को पूर्ण रूप से संकल्प कर चुके हैं कि अब वो वापस नहीं आएंगे, अब वो ऑरेंज से व्हाइट ठीक नहीं होंगे, यानी वो दृढ़ संकल्प हैं कि अब उन्हें भगवान की सेवा। हमारे दर्शकों को, भक्तों को बताइए कि अभी कितने ऐसे हमारे संत हैं इस्कॉन के जो सन्यासी हैं और सुचारू रूप से तपस्या में लीन हैं? हमारी इस्कॉन संस्था में ढेरों संत हैं हमारे, और भारत में तो एग्जैक्ट संख्या तो मैं डाटा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सैकड़ों संत हैं, सैकड़ों सन्यासी हैं पूरे विश्व में, कि वो लोग मिल करके प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। बहुत सारे सन्यासी है। प्रभु जी, प्रेमानंद महाराज जी की लोकप्रियता को तो आप देखते ही हैं, उनके लाखों में उनके भक्त हैं, लाखों में मैं तो कहूँगा करोड़ों में उनके भक्त हैं, तो इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रेमानंद जी बहुत अच्छे संत हैं, राधा रानी की कृपा है, ब्रजवासी हैं, ब्रज में सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे संत हैं, और वो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या उनको कोई देवी शक्ति मिली है? हर संत के पास कोई ना कोई देवी शक्ति है, केवल आप इस बात से नहीं बोल सकते कि नहीं कोई यूट्यूब में बहुत फेमस हैं या बहुत वो है तो देवी शक्ति है, नहीं, निश्चित रूप से प्रेमानंद जी पर राधा रानी की कृपा है। और इसके अलावा जो भी भगवान की सेवा में, आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर संन्यास लेता है और संन्यास लेके भगवान पर आश्रित होता है और पूर्ण रूप से भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है, तो कृपा तो होनी है। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान के घर में या भगवान का नाम ले सकता है? बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पेपर के पीछे हमारे गुरुदेव बाबा नीम करोल जी की फ़ोटो लगी हुई है, और मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, बहुत मानता हूँ, बाबा पे बहुत विश्वास है, हनुमान जी का भक्त हूँ। तो आप कभी कैंची धाम गए हैं? हाँ, मैं गया हूँ जी। तो कैसा फील होता है आपको? देखिए, हम तो जब भी संत के स्थान पर, भगवान के स्थान पर जाते हैं, हमें एक ही फीलिंग आती है जी, कि ये भगवान का स्थान है, हमारे श्री राम जी का स्थान है, हमारे ठाकुर जी कृष्ण का स्थान है, या उनके प्रेम करने वाले उनके प्रेमी का स्थान है, हनुमान जी का स्थान है, शिव जी का स्थान है, चाहे नीम करोली बाबा जी हैं जो हनुमान जी के महान भक्त हैं, राम जी के महान भक्त हैं। तो ये विषय, ये सब बड़े अच्छे संत हुए हैं, इन संतों की कृपा से ही तो ये धर्म टिका हुआ है, ये जो भगवान का भजन करने वाले। लेकिन होता क्या है, हम लोग कई बार सोचते हैं कि जब किसी का यश फैल जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ऊंचे संत है। ऐसा निश्चित रूप से वो तो ऊंचे हैं ही, लेकिन ऐसा नहीं है, ढेरों संत हैं। बहुत से संत अपने को प्रकट ही नहीं करते हैं, वो किसी के समक्ष जाते ही नहीं है, वो अपनी बात ही नहीं रखते। लेकिन खास करके ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो कि गोष्ठानंदी संप्रदाय, इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कैसे हम जनमानस के बीच रह करके उनकी चेतना को बदले। अभी बहुत सारे भक्त हैं प्रभु जी जो कैंची धाम जाते हैं और कहते हैं कि कैंची धाम जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से 360 डिग्री एंगल से परिवर्तित हो गई है। क्या बदल गई? वो कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कामयाबी मिलने लगी, बिगड़े काम बनने लगे,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों, चमत्कार हो गए, जो कुछ पहले से जिस चीज़ के राह देख रहे थे वो रास्ते बंद थे, लेकिन बाबा के पास गए और रास्ते खुल गए। ये बाबा की असली कृपा नहीं है। जी, आप मुझे अगर बताएं। कोई चाहता है जी कि वो नीम करौली गया या किसी स्थान पर गया जी और उसकी नौकरी लग गई, हाँ उसके पैसे आने हाँ, लगे, वो यही कहाँ कहते से हैं, कहाँ पहुंच गया, वो यही कहते फेसबुक हैं। के आए थे, जी वो अमेजोन के आए थे, जी वो वहां पहुंचे और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये बाबा की कृपा नहीं है, ये संत की कृपा नहीं है। भगवान की, संत की असली कृपा है कि आपको भगवान से प्रेम हो जाए, बहुत ये बढ़िया, बड़ी कृपा है। बहुत बढ़िया। ये कृपा नहीं है, ये तो संसार की कितने दिन के लिए ये सब चीजें हैं। जी एक घर है, मकान है, व्यापार है, बिजनेस है, नाम है, ये कितने, जब तक शरीर है। और शरीर कब तक है? हम्म तो क्या नीम करोली बाबा ये नहीं जानते थे कि क्या सत्य है? हम्म तो लेकिन जो पात्र होता है उसको देते हैं। जब हम्म, देखते हैं कि हाँ इसके अंदर वो भाव है। अगर कोई ठीक। चाहता ही है कि मुझे पानी दो, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक पानी पी लो। कोई कहता है मुझे खाना दो, अच्छा ठीक है जाओ खाना ले लो। आपने ये कहानियाँ सुनी होंगी या मैं सुनी है, आपसे पूछ रहा हूँ कि बाबा कभी गाड़ी से जाते हैं, उनकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो ड्राइवर को बोलते हैं कि जा वहाँ पीछे झरना बह रहा है, तो एक कुप्पा जो है पानी भर के गाड़ी में डाल दे। तो वो कहते हैं क्या कैसे पागल वाली बातें कर रहे हैं, या उसका जो अपना लैंग्वेज होगा, और पानी से कैसे गाड़ी चल पाएगी महाराज जी। वो कहते तू जितना तेरे से कह रहा हूँ उतना कर, और लेके डाल देते हैं, गाड़ी चल जाती है, घूम के वापस आ जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो कि मुझे किताबें मिली हैं हमारी। देखिए तो सबसे बड़ी चीज है, संतों पर भगवान की विशेष कृपा होती है और कई बार संत अपनी इन शक्तियों का अपने मूर्ख शिष्यों को ज्ञान देने के लिए प्रकट भी कर देते जी हैं। लेकिन अधिकतर संत अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान की दी हुई विशेष शक्तियां हैं और उनका उपयोग केवल भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। जी और भक्त लोग कभी किसी शक्ति को मांगते भी नहीं। वो अड़मा, लगमा, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, इनको वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं केवल मेरा ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो, प्रेम। मैं भगवान से प्रेम करने लगूं। इस संसार में जो प्रेम हमारा बटा हुआ है, स्त्री में, पुरुष में, शरीर में, धन में, जी प्रतिष्ठा में, जी इससे मेरा मन हटे और ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। और यही संत की असली कृपा है। प्रभु जी, लोग उनको और मानना है कि वो हनुमान जी का अवतार थे और लोग उस रूप में पूजते भी हैं। इस बारे में कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से भगवान के महान भक्त हैं। कोई क्या, ये इस जगत में विभिन्न विभिन्न रूपों में सदा से अवतार होते आए हैं और सदा हो रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो शास्त्रों में उसका वर्णन है, लेकिन किसी भी अवतार को तब माना जाता है जब उनका वर्णन शास्त्रों में होता है या उसके प्रमाण होते हैं। ठीक। तो निश्चित रूप से वो एक सिद्ध संत हैं। ओके। अब जब आपने चमत्कारों की बात कही कि कोई भी संत अपने चमत्कारों को उजागर नहीं करता है, उसको छिपा के रखना चाहता है और उसी में उसकी सिद्धि भी है। बट यहीं हम आज कई ऐसे चमत्कारी बाबाओं को देख रहे हैं जो अपने चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं और उनका दावा कर रहे हैं। इन्हीं में एक नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी आता है, एक करोली बाबा जो कि कानपुर से हैं उनका आता है, एक कोई पंडोगर सरकार हैं दतिया से उनका आता है, और ऐसे कई, हम जब यूट्यूब पे आप देखने जाएंगे तो कई ऐसे बाबा हैं जो अपना चमत्कारों का दावा करते हैं और उनके पास हज़ारों लाखों करोड़ों लोग भी जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ मुझे बताइए। देखिए किसी न किसी के पास कुछ है तभी लोग जा रहे हैं, और उनको कुछ प्राप्त हो रहा होगा तभी जा रहे होंगे। मैं तो केवल जहाँ तक बागेश्वर धाम जी की बात है, तो वो भगवान के अच्छे भक्त हैं, हनुमान जी का सेवा करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी की सेवा में जोड़ते हैं, राम जी की सेवा में जोड़ते हैं। तो अच्छा है। और लोगों को अगर कुछ सत्य वो बताते हैं जो कि उनके जीवन से संबंधित है, तो ये कृपा है उन पर, जिससे कि वो उसको बता पा रहे हैं। और लोगों का इसमें कहना है कि ये माइंड रीडिंग है। ऐसे तो कई सारे इन्फ्लुएंसर सब देखिए, मैं चीजें आपको करते हैं। बताऊं, जिसमें जितनी समझ होती है वो उतनी बात करेगा। जिस व्यक्ति को, इसको सरल भाषा में समझिए, किसी व्यक्ति ने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, ठीक है, और फिजिक्स के साइंटिस्ट के बाद बिठा दो उसे, तो वो उसे क्या समझ पाएगा? वो तो आकलन कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को उस फील्ड की नॉलेज हो, वो बता सकता है। तो इसमें कतई दो राय नहीं है, उन पर भगवान की कृपा है। ओके। हनुमान जी की कृपा है। जब हम बात धीरेन्द्र के शास्त्री जी की कर ही रहे हैं और अभी समय चल रहा है कुंभ का,
तो कुंभ पे उनका एक बयान आता है, बहुत वायरल हो रहा है इस समय। वो कहते हैं कि जो लोग उस भगदड़ में दब के मरे हैं उनको सीधा मोक्ष प्राप्त हुआ है। और इस पे कई बाबाओं के, कई संतों के, शंकराचार्यों के उनको पलटवार भी है कि अगर वो सब लोगों को मोक्ष मिला है तो हम उनको भी धक्का दे देते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, तो उनको भी मोक्ष मिल जाए। देखिए, ये जितनी चर्चाएं हैं ये आध्यात्मिक और धार्मिक न हो करके अब राजनीतिक हो गई हैं। लेकिन ये लड़ाइयाँ तो साधुओं के और महात्माओं के बीच में ही चल रही हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, उन्हीं दोनों लोगों की बात जी। कर रहा हूँ। कोई किसी का पक्ष ले रहा है, कोई किसी का पक्ष ले रहा है, लेकिन वास्तविक पक्ष जो है वो ये है कि कोई घटना घटी, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक, दुखद है, ठीक, क्योंकि जिन्होंने अपनी माएँ खोई, जिन्होंने अपने भाई खोए, बच्चे खोए, उनके परिवार से पूछो, हम तो कुछ भी कह दें, लेकिन वो समझेंगे कि क्या उनके हृदय पे बीत रही है। लेकिन अब घटना घट चुकी है। अच्छा, किसी की मनसा नहीं थी कि वो घटना घटे, दोष कोई किसी को भी दे कि भाई इसलिए हो गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। योगी जी ने इतना अच्छा व्यवस्था किया, इतना बड़ा व्यवस्था किया, इतने बड़े लेवल पर लोगों को बुलाया गया, कहीं पर कोई भी घटना घट सकती है। वो घटना घटने की व्यवस्था नहीं की गई थी। किन वजह से, किन गलतियों के कारण, हो सकता है किसी मैनेजमेंट में कोई कमी रह गई हो सकता है षड्यंत्र की तरह किया गया हो, या क्या घटना है ये आप और हम नहीं जानते, लेकिन जो घटना घटी वो दुखद है। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये बोलते हैं कि जो घटना घट गई है, अब जो लोग शरीर छोड़ दिए हैं, तो निश्चित रूप से वो धाम में आए थे, भगवान के मूल कुंभ में स्नान करने आए थे, अमृत स्नान करने आए थे। और उस समय अगर किन्हीं परिस्थितियों के कारण उस विशेष मुहूर्त में कोई शरीर छूटा है, तो निश्चित रूप से वो भगवान के धाम, जैसे आप देखते हैं अगर कोई हज जाता है या कहीं जाता है और उनका अगर वहां शरीर छूटता है और वो लोग सोच के जाते हैं कि हम अपनी अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो अगर शरीर छूटता है तो वो सोचते हैं कि भगवान के धाम चले गए। तो प्रभु जी, ये जो बयान है ये आगे पीछे भी दे सकते थे या उसको थोड़ा अलग अंदाज में कहा जा सकता था? लोगों का ये कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लोगों से कोई सिंपैथी नहीं है जिनकी जाने गई हैं। देखिए, मैं परिवार वालों से पूछे कि कितना दर्द, कितना तकलीफ सही है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये बात हो सकता है किस परिप्रेक्ष्य में कोई कहे और किस परिप्रेक्ष्य में बात आ जाए। जैसे हम ही लोग बात कर रहे हैं, अब हमारी बात को कोई किसी भी तरह रख दे, ठीक है ना, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप भी जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के भक्त हैं और भक्त के अंदर दयालुता स्वाभाविक है, लेकिन अब जो घटना घट चुकी है उसमें कोई क्या कर सकता है? क्या आप कर लोगे, क्या मैं कर लूंगा? जो हो गया भाई दुखद है, स्थिति है, नो डाउट, उनके परिवार के साथ हमारी सिंपैथी है, लेकिन उसमें आप और हम केवल सिंपैथी के अलावा और कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो घटना घट चुकी है उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि भाई धाम में आकर के भगवान की सेवा में, भाई यही घटना हम कह रहे किसी और रोड पे घट जाती। कई बार मेले लगते हैं, बड़े बड़े उत्सव लगते हैं, उनमें भगदड़ हो जाती है। कई नेताओं की रैलियां होती हैं, उनमें भगदड़ हो जाती है, उनमें लोग मरते हैं, तब थोड़ी बोला जाएगा कि वो वैकुंठ चले गए। लेकिन अगर कोई देव स्थान, प्रयाग जो देव स्थान है, जो तीर्थों का राजा है, लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते थे और तीर्थ यात्राओं पर अगर उनकी शरीर छूट जाते थे तो लोग दुखी नहीं होते थे, वो सौभाग्यशाली मानते थे कि हमारा धाम में शरीर छोड़ा। यहां तक कि भगवत गीता में बताया गया क्षत्रिय युद्ध करता है और युद्ध करते हुए जब वो शरीर छोड़ता है तो वो उच्च लोकों को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है, कैसा है, क्या है? क्या है? स्वर्ग देवताओं का निवास स्थान है, जो पुण्य आत्माओं का निवास स्थान है, पवित्र आत्माओं का निवास स्थान है, जहां वो उच्च सुख लेती हैं। तो इसी में एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे है कि हम लोग कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग मिलेगा, तो क्या हमको सीधा अच्छे कर्म करेंगे तो देवी देवताओं की जगह मिल जाएगी? निश्चित रूप से। कैसे, मुझे बताइए। आप शरीर नहीं है, पहली चीज आपको ये समझनी होगी। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि वो कौन है, वो अपने को नाम मानेंगे, सरनेम मानेंगे, स्त्री पुरुष मानेंगे, तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे ये क्या है। वास्तविकता में हम सोल हैं, हम हमेशा से हमेशा में। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए, आप इस संसार में कहाँ से आए? मैं कहाँ से आया? ऊपर से आया, भगवान का अंश हूँ, भगवान के। नहीं, वो वहाँ ऊपर नहीं, पहले यही बताइए, इस धरती पर आप कहाँ से आए?
माता की कोख से आए? बिल्कुल, माँ के गर्भ से आए हम। जी। क्या माँ के गर्भ में आप हमेशा से थे? नहीं। तो इसका मतलब आप माँ के गर्भ में बाहर से आए। हम्म, तो पहले आप थे कि नहीं थे, तभी तो आए माँ के गर्भ में। बिल्कुल। तो वो कौन आया? वही आत्मा है। ज्योति। और इस शरीर को छोड़ करके फिर आप अभी कौन सी ऐसी शक्ति जिससे आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो? कल डेड बॉडी पड़ी होगी, उसमें मुंह होगा, आंख होगा, कान होगा, नाक होगा। हाँ, उसको बॉडी बोलेंगे। न देख पाओगे, न सुन पाओगे, न बोल पाओगे। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि अंदर का जो देखने वाला जो था, जो मैं था, हाँ, वो मैं चला गया। ठीक। तो ये जो मैं है, यही देवता बनेगा, यही नरक जाएगा, बहुत गहरा जवाब ये दिया वैकुंठ आपने जाएगा। इसका। ठीक है। स्वर्ग में का आपने जवाब दे दिया है, बट नर्क की बात करते हैं कि बुरे कर्म करते तो आप नर्क में जाओगे। तो स्वर्ग में मतलब कई बार जब बातें होती ना, तो अलग अलग लोगों बोलते हैं कि स्वर्ग में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, ऐसा लोगों का कहना है। गीता के हिसाब से हमें आप बताइए कि स्वर्ग में जब आप जाते हैं तो आपको क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं, क्या अच्छे भोग मिलते हैं खाने के लिए, क्या भोग आप करते हैं स्वर्ग में जाते हैं, और क्या जब नर्क में जाते हैं तो किस भोग में आपसे किस भोग से आपसे गुजरना पड़ता है? इसको थोड़ा सा आपको अनुभव करवाएं। हालांकि अलौकिक वस्तुओं को कभी लौकिक वस्तुओं से एग्जैक्ट नहीं समझा जा सकता। ठीक है। अनुमान लगाया जा सकता है। अब अनुमान क्या है, उसको समझिए। जैसे आपने आम खाया, अब आम का स्वाद कितनी देर मिलता है आपको? जब तक आप मुंह में हैं। केवल जिह्वा पे जब तक है ना, इधर रहेगा आम तब स्वाद है, इधर आ गया तब भी नहीं। जिह्वा पे स्वाद। अब जिह्वा पे कितनी देर आम रहता है? 2-5 सेकंड। 2-5 सेकंड। लेकिन यही जो 2-5 सेकंड है, यही उच्च लोकों में जो स्वाद है वो और बढ़ जाता है। और जो आम यहाँ के हैं, यहाँ पर भी अभी आप दो चीजें देख रहे होगे, एक नेचुरल आम, एक वैरायटी आम। नेचुरल क्या है? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ठीक। वैरायटी क्या है? जो आजकल के हम लोग साइंटिस्ट छेड़ रहे हैं, इसको किसी में जोड़ दो, उसको इसमें जोड़ दो, कुछ भी कर रहे हैं। ये जो छेड़छाड़ है, तो इससे क्या हुआ है? पैदावार तो बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो प्योरिटी है, उसका जो टेस्ट है, वो चला गया। तो स्वर्ग में शास्त्र में वर्णन है कि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ के एनवायरनमेंट से बहुत ऊंचा है और बहुत अच्छा है। इसका वर्णन पूरा शास्त्रों में है। ठीक है। तो वैसा कुछ जैसे नर्क की हम बात करें तो क्या जैसे पकोड़े जैसा तला जाता है इंसान का? बिल्कुल तला जाता है। अब आप प्रश्न करेंगे ये कैसे संभव है? ये भाई, एक व्यक्ति को शास्त्र में बोला जाता है पहाड़ से फेंक दिया गया, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और पता चलता है फिर उसको ले गए, फिर फेंक दिया गया, तो ऐसा कैसे संभव है? ये बहुत लोगों के सवाल है। तो ये लोग पढ़ते नहीं है। आजकल हिंदू मूर्ख हो गया है। हिंदू शब्द तो सही नहीं है, सनातनी मूर्ख हो गया है जी। वो हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ता है, अपनी गीता, रामायण, भागवत, पुराण नहीं पढ़ता है। जब पढ़ेगा तभी तो समझेगा। भाई, इस लोक की शिक्षा भौतिक शिक्षा है, और भौतिक शिक्षा को आपने 20-25 साल दिए हैं। आपने ग्रेजुएशन किया, इंटर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसका इस्तेमाल भी 20-25 साल तक ही होगा, और इस संसार में आप लेते हैं। लेकिन जो सत्य है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, जो सदा से है और सदा रहेगी, उसको लोग पढ़ ही नहीं रहे। आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि नर्क में होता क्या है, किस तरह से, कितने दर्द से गुजरना पड़ता है ताकि बुरे काम ना करें लोग? नर्क में यातना शरीर मिलता है, वो शरीर ही अलग है। सूर्यलोक का शरीर अलग है। अब कोई कहेगा सूर्यलोक में भी जीवन होता है? हाँ, सूर्यलोक में भी जीवन है। सूर्यलोक में सूर्य वाला जीवन यानी अग्निमय शरीर है। अब शायद बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन अभी फायर बैक्टीरिया आ चुके हैं, जान चुके हैं साइंटिस्ट, पहले नहीं जाने थे। ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आग में भी जिंदा रहते हैं। तो क्या कारण है वो आग में क्यों जिंदा रह पा रहे हैं? क्योंकि उनका शरीर वैसा है, वो क्षमता है। जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनमें जल में रहने की क्षमता है। वो जल में ही पैदा होते हैं, जल में ही बच्चे देते हैं, जल में ही बूढ़े होते हैं, जल में ही मर जाते हैं। तो अब हमने अगर ये मछलियों को, इनको नहीं देखा होता तो हम विश्वास नहीं करते कभी। क्या ऐसा थोड़ी संभव है कि कोई जल में पैदा होगा, जल में बूढ़ा होगा, जल में मर जाएगा? तो ऐसे ही उच्च लोकों में जीवन है, नरकों में भी जीवन है, स्वर्गों में भी जीवन है। गीता तो यहां तक कहती है कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जीवन न हो, लेकिन अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंची है। तो नरक में भी जीवन है। नरक में यातना शरीर मिलता है, और वो यातना शरीर ऐसा है कि अगर इस शरीर में सुई चुभेगी तो उसमें दर्द
जितना होगा, उस यातना शरीर में जब सुई चुभेगी तो इसका कई गुना अधिक दर्द होता है। ठीक है। और उस यातना शरीर की खूबी यह है कि वो चूंकि यातना के लिए दिया गया है, जब उसको पहाड़ से फेंका गया वो टुकड़े होगा और फिर जुड़ जाएगा, दर्द होगा, फिर दोबारा दर्द मिलेगा, फिर जुड़ जाएगा, और फिर उसको फिर से पहाड़ से फेंका जाएगा, फिर वो टूटेगा, और यहाँ टूटने में जितना दर्द होगा उससे कई गुना ज्यादा दर्द होगा, लेकिन वो फिर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विशेष रूप से दिया गया है यातना के लिए। तो सबसे पहले आप अगर कुछ भी गलत करते हैं, किसी के साथ कुछ गलत काम मत करिए, लोगों का सम्मान करिए और लोगों को गलत करने से बचाइए, ताकि इस यातना से आपको ना गुजरना पड़े। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, कृष्णा और राधा जी के संबंधों के बारे में। लोगों को इस सवाल पे बहुत विवाद हैं। लोग कहते हैं राधा जी प्रेमिका थी कृष्णा जी की, उनकी धर्मपत्नी नहीं थी। किसी का कहना है कि राधा जी कृष्णा जी की धर्मपत्नी थी। इसके बारे में थोड़ा पेउजा। दोनों से निवेदन है कि पहले अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो, तब राधा कृष्ण पे चर्चा करो। राधा कृष्ण का जो संबंध है वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा कृष्ण ना ही अन्य, वो दोनों अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन शास्त्रीय नॉलेज के अनुसार आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं वृंदावन में, आप जाइए, भांडीर वन है, वहां राधा और कृष्ण का विवाह करवाया, दोनों लोगों विवाह हुआ है। आप जाइए देखिए, पता चलेगा आपको। ओके। तो राधा कृष्ण का विवाह है, लेकिन राधा कृष्ण के जो संबंध है उन्हें सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते। प्रभु जी, इसी में एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे है कि लोग कहते हैं कि राधा जी की जो शादी हुई वो कृष्णा जी से नहीं किसी और से हुई और उनके बच्चे हुए। इस पे भी थोड़ा उजागर। देखिए, मूल चीज मैं बोल तो रहा हूं, जो उनकी जो शादी हुई है उससे क्या है, वो कौन है जिससे शादी हुई, और जिनसे शादी हुई है वो भी श्री कृष्ण है। देखिए, ये राधा कृष्ण की लीलाएं इतनी डीप हैं, इनको समझने के लिए पहले सिद्धांतों को समझना होगा, तब राधा कृष्ण को समझेंगे। क्योंकि हम समझ के भी नहीं समझ पाएंगे। इसको सरल भाषा में फिर समझाएं, आप आओगे तो समझ पाओगे, लेकिन मैं आधे घंटे में आपको राधा कृष्ण नहीं समझा सकता। जैसे अगर आप कहो आपने मैथ सीखा नहीं है और आप कहो मुझे साइन थीटा समझाओ, तो साइन थीटा सीखने के लिए आपको प्लस माइनस सीखना पड़ेगा, 1 2 3 सीखना पड़ेगा, टेबल सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जब उस लेवल होगा तब आप उसको समझ पाओगे। तो राधा और कृष्ण को केवल इतना समझो कि ये आध्यात्मिक है, ये भौतिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं है। ना ऐसा सोचो कि उनकी पत्नी कोई और थी, वो उनके पति कोई और थे। लिव इन वाला बहुत चल रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ। ये गंदी मानसिकता वाले लोग अपनी गंदगी को भगवान पर डालते हैं, क्योंकि दिखाते हैं हम भी कर सकते हैं। ये संसार में द्वेष है, ये द्वेष के कारण होता है। क्योंकि वो कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, हम भी 2-4 से कर सकते हैं। तो मैं ऐसे मूर्खों को बोलता हूँ कि भैया, भगवान ने तो अपनी इस उंगली पे 7 दिन तक गोवर्धन भी उठाया था जी, तुम जरा 7 किलो ही उठा लो जी। इस पे तो ये भी आता है कि कृष्णा जी को तो लोग उदाहरण देती हैं, कहते हैं कि हमारे राजा महाराजाओं को देखिए, उनकी 4-4 5-5 पत्नियां हुआ करती थी, तो हम तो कर ही सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन आप विवाह करिए और आप अपने कानून के हिसाब से चलिए जी। राजा महाराजा जब थे तब कानून, ये संविधान नहीं था, और राजा महाराजा थे तो वो जिम्मेदारी लेते थे, वो ऐसा नहीं करते थे। उनकी रानियों के लिए पूरा व्यवस्था करते थे, पूरा महल होता था, और रानी स्वेच्छा से विवाह करती थी। तो आज आप राजा नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा। एक लास्ट है, छोटे से जवाब में इसका उत्तर दे दीजिएगा। राधा बड़ी या कृष्णा जी बड़े? आपने इसका जवाब दे दिया है कि राधा जी कृष्णा जी एक। राधा और कृष्ण दोनों एक है। ठीक है, जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राधा है। ठीक है, बड़े और छोटे की बात नहीं है। फिर भी अगर पूछते हो तो बता देता हूँ, शक्ति हमेशा शक्तिमान की होती है। तो श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, वही सबके आराध्य हैं, वही मालिक हैं, और उनकी परम शक्ति राधा रानी है। बड़ा छोटा कुछ नहीं है, दोनों एक है। ठीक है। गीता को घर में रखने के क्या फायदे हैं और गीता को पढ़ने के क्या फायदे हैं, और गीता क्यों पढ़नी चाहिए? गीता को पढ़ने का फायदा है, आप इंसान बन जाओगे पशु से, पहला फायदा। अभी जो जानवर हो ना तुम लोग, गीता पढ़ करके मनुष्य बन जाओगे, पहला फायदा। दूसरा, गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों पढ़नी चाहिए? जानवर से इंसान बनने के लिए पढ़नी चाहिए। ठीक है।
और गीता को क्यों, चलिए क्लियर आपने कर दिया कि गीता को क्यों पढ़ना चाहिए और जानवर से इंसान बनने के लिए घर में रखने के क्या फायदे, मंदिर में रखने के क्या? घर में रखने का फायदा यही है कि तुम जानवर से इंसान बन जाओगे। तीनों क्योंकि जब घर में रखोगे तभी तो पढ़ोगे, लेकिन पढ़ने से नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको गुरु की गाइडेंस में पढ़ना होगा। तो मैथ की किताब रख लो और कोई मैथ सिखाने वाला हो, तुम क्या सीखोगे? 2 पन्ने पलटोगे, समझ में नहीं आया, बंद करके रख दोगे। चलिए अब सीधा न्यायालय की ओर बढ़ते हैं। न्यायालय में हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। इसके बारे में क्या रहस्य है और गीता पे ही क्यों? और भी बड़े बड़े शास्त्र हैं और भी बड़ी बड़ी हमारे धर्म की किताबें हैं, उनकी कसम क्यों नहीं खाई जाती? अब ये तो जिसने नियम बनाएगा वो बताएगा कि गीता को क्यों लिया। आप कुछ बताइए अपनी तरफ से। देखिए, मूल चीज ये है कि गीता सबसे पवित्र ग्रंथ है। क्यों पवित्र है? क्योंकि ये भगवान परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? ठीक है। तो इसलिए गीता का सनातन धर्म में बहुत विशेष स्थान है और गीता की लोकप्रियता समस्त विश्व में है। हर संप्रदाय के लोग, हर विचारधारा के लोग थोड़ा भी अगर गीता जी को समझते हैं तो गीता का सम्मान करते हैं, गीता की शरण लेते हैं। तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें गीता जैसा मूल धर्म ग्रंथ मिला है। प्रभु जी, कथावाचकों पे हमेशा एक आरोप लगता है कि ये कहते हैं कि जितने भी मोह माया है इसको त्याग दीजिए, धन जितना भी है उसको दान कर दीजिए और खुद जो है लेविश लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं और हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी भी कथाकार ने ये नहीं कहा कि आप अपना सब कुछ त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, जंगल में चले जाइए। भाई प्रमाणित लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अगर कुछ कह रहा हो उसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो सच्चे अच्छे संत हैं वो बोलते हैं आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। आप भगवान की सेवा करने के साथ साथ परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो घर के प्रति उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भगवान की सेवा करिए, संतों की सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए और अपने मानव जीवन को सफल करिए। दूसरी चीज, जो संत लोग चलते हैं उसके लिए भी बोलूंगा। अपने प्रभुपाद जी से मैं उदाहरण दूंगा। हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी जब यूएस में गए, उनको भक्त लोग रॉयल्स कार लेकर के आए लेने के लिए, रोल्स रॉयल। हाँ, तो पत्रकार बंधु उनसे इंटरव्यू लिए, बोले आप सन्यासी हैं, आपको इस रॉयल्स कार की क्या आवश्यकता है? ठीक। तो प्रभुपाद जी बोले, अरे ये रॉयल्स ये क्या है? ये तो लोहे का खटारा है, हमारे लिए सोने की कार आनी चाहिए, क्योंकि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। अगर एक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि आता है, पूरे लश्कर के साथ आता है कि नहीं आता? उसकी अपनी रेपुटेशन है कि नहीं? उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस पे लोग सवाल नहीं उठाते। ये सब द्वेषी ईर्ष्यालु जीवात्माएं हैं और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो न भगवान के प्रति भाव रखते हैं, न संतों के प्रति भाव रखते हैं। भाई मैं एक सरल सी बात पूछता हूं, एक व्यभिचारी, एक बुरा आचरण करने वाला, एक घूसखोर, एक गलत मानसिकता रखने वाला व्यक्ति संसार की अच्छी वस्तुओं का सदुपयोग कर सकता है, अच्छी वस्तुओं का दुरुपयोग कर सकता है। तो अगर भगवान का भक्त सदुपयोग करता है, वो भक्त क्या करेगा? उस गाड़ी से कथई करेगा, कीर्तन करेगा, सत्संग करेगा। एक और विवादित बयान पे थोड़ा सा उसे पर्दा हटा दीजिए। गीता बड़ी या संविधान बड़ा? गीता हमारी भगवत गीता बड़ी या संविधान बड़ा है? सबसे उच्च किसको मानते हैं आप? मानने वाली क्या बात है, गीता ही बड़ी है, वो हमेशा से रही, हमेशा रहेगी। संविधान का हम आदर करते हैं, हमारे संविधान से हमारा देश चलता है, लेकिन संविधान से आत्मा नहीं चलती है। और आपके संविधान से आपका देश चलता है। लेकिन गीता जो पूरे ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड चलते हैं। इसको समझने वाला बुद्धि चाहिए। लेकिन इसमें जो आपका बयान है, कई लोग उसका विरोध कर सकते हैं। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उसका प्रमाण के साथ बात करता हूँ। आप बताइए, गीता एक शब्द भी बदला आज तक? जी, मैं कह रहा हूं गीता का उपयोग, गीता कब दी गई? 5000 साल पहले। आज तक आपके दादा के दादा के दादा ने जो गीता पढ़ी, जो श्लोक हैं, वही आज भी आप पढ़ रहे हो
और आज के 10,000 साल बाद भी वही श्लोक रहेंगे, 10 करोड़ साल बाद भी वही श्लोक रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन संविधान हमारे देश का बना और कितने सुधार हो चुके हैं। क्यों सुधार हो चुके हैं? क्योंकि वहां सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार हो गए। तो हम अपने देश का संविधान का आदर करते हैं, ऐसा नहीं हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान का आदर नहीं करते। लेकिन अगर आप पूछो कि दोनों में बड़ा क्या है, तो कॉमन सेंस की बात, गीता ही बड़ी। गीता की तुलना संविधान से आप कैसे कर सकते हो? वो शरीर का नियम है, वहां शरीर के कानून है, वहां आत्मा के कानून है। शरीर तो नश्वर है, शरीर बदलता है, तो संविधान भी बदलता है। आत्मा नहीं बदलती, तो आत्मा का जो ज्ञान गीता में वो भी नहीं बदलता। तो आत्मा और शरीर की तुलना कहां से एक हो सकती है? ठीक है। कृष्णा जी कौन है? और बाकी जो धर्म है वो एक आरोप हमेशा लगाते हैं हिंदू और सनातन धर्म पे, कि वो कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम महसूस कर सकते। लेकिन हिंदू परंपराओं में कई देवी देवताओं का जिक्र है, हम सब कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मानते हैं अलग अलग देवी देवताओं को, उस हिसाब से उनकी पूजा होती है। तो उनका कहना है कि हम लोग ढकोसला करते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान तो एक है। तो बड़ा भगवान कौन है? बिल्कुल सही बात है, भगवान एक है, इसमें कतई दो राय तो हम बड़ा किसको माने? शिव जी को माने, ब्रह्मा जी को माने? बड़ा नहीं, जो वास्तविकता में भगवान है उन्हें भगवान मानो बस। और ये शिव जी बोल रहे हैं जी। भाई, आप शिव जी की मानोगे, हनुमान जी की मानोगे, दुर्गा जी की मानोगे? शिव जी कह रहे हैं मैं गोविंद का भजन करता हूं, हनुमान जी कह रहे हैं मैं राम का भजन करता हूं। जितने भी देवी देवता है ये सब जानते हैं कि पर ब्रह्म परम भगवान एक ही है। उधर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऊपर ये कंफ्यूजन नीचे है। और क्यों है? क्योंकि हम लोग गुरु की शरण में अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, यही और कोई कारण नहीं है। भगवान एक ही है और वो भगवान कृष्ण है, राम कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं है। विष्णु तत्व एक ही बात है, कोई भेद नहीं है। पर ब्रह्म है, हर लोक में, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शिव है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शिव है। लेकिन पर ब्रह्म परम भगवान राम जी, पर ब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण एक हैं, वो दोनों में कोई भेद नहीं, एक ही है। प्रभु जी, एक अभी एक मीम्स बहुत वायरल हो रहा था। तो एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है और एक वहाँ ऑडिट करने के लिए कोई अधिकारी आते हैं, तो बच्चे से पूछते हैं कि बताइए पृथ्वी कहाँ है? तो कहते पृथ्वी शेषनाग जी के ऊपर है। तो उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। वो घर आता है, अपनी मम्मा से कहता है कि टीचर मुझे गलत पढ़ाते हैं, तो तुम मुझे गलत बताती हो, अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि पृथ्वी क्या है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूलों में पहले क्या पढ़ाया जाता था? ब्रह्मांड कितने हैं? हाँ, क्या पढ़ाया जाता था हमारे स्कूलों में? तो पहले, आज नहीं, पहले क्या पढ़ाया? उस समय में पढ़ा नहीं, हमारे यहाँ तो ग्रहों के बारे में बताया। तो जानकारी पता करो, एक ब्रह्मांड बोलते थे। हाँ, ठीक है, एक सूर्य है, एक ब्रह्मांड है, ये आपके साइंटिस्ट पढ़ाते थे और आप लोग पढ़ते थे। ठीक है, पर उस समय हमारी पढ़ाई नहीं हुई। नहीं हुई, लेकिन जिनकी हुई उन तो एग्जाम में वही लिखते थे। हाँ, एक ब्रह्मांड है। ठीक है। पहले क्या बोलते थे? पृथ्वी कैसी है? चपटी है। चपटी है, ठीक है, यही पढ़ाया जाता था। और जो गोल लिख देता था वो फेल हो जाता था। ठीक है ना? आज समझ में आ गया गोल है। पहले क्या बोलते थे साइंटिस्ट? दिमाग ब्लड को ठंडा करता है। आज हंसते हैं। हमने जितनी समझ ली है, हम उतनी समझ के आधार पर एग्जाम ले रहे हैं, उतनी समझ के आधार पर चर्चाएं चल रही हैं। जो समझ अभी हमारी तो है पहले नहीं। वाले एग्जाम में क्वेश्चन होने चाहिए थे, अभी वाले होना चाहिए? क्योंकि पहले वाले की वजह से काफी पिछड़ापन रहा है और तरक्की नहीं हुई देश की। आज साइंस बहुत आगे बढ़ गया। एक्चुअली पता है क्या, साइंस आगे बढ़ गई। मैं साइंस का विरोधी नहीं हूँ। कोई खोज हो रही है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये साइंस का ही परिणाम है। ये माइक लगा हुआ है, ये कैमरा है, ये लाइट है, ये साइंस का परिणाम। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? रिसर्च है। ये पहले से था, कोई नई चीज उत्पन्न नहीं की है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? हाँ, दोबारा से सर्च करना, जो पहले से था। बिल्कुल, तो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। तो ये सब कुछ पहले से। तो जो चीजें हैं मैं उनका परहेज नहीं करता हूं ना, मैं ये कहता हूँ ये बहुत बुरा हो रहा है। बस एक चीज हो रही है, इसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। इसी ब्रॉडकास्ट पे हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और यहीं आप कोई ऐसी भी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे समाज को क्या मिलेगा? बिल्कुल। एक और चीज है हिंदू राष्ट्र।
ये अभी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, धीरेन्द्र के शास्त्री जी के बारे में, एक खुल के इस चीज़ का समर्थन करते हैं और कई यात्राएं भी निकाली कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू देश बनना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और क्योंकि इस देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, सभी हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाना पॉसिबल है? हिंदू राष्ट्र सब सही नहीं है, सनातन राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि सनातन हम सभी हैं, और सनातन खाली भारतवर्ष नहीं है, पूरा विश्व सनातन राष्ट्र है। क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं और हम सबका एक ही राष्ट्र है। क्योंकि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्रिश्चियन भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है। मुस्लिम भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है। और समस्त आत्माएं सनातन धर्म से ही आई। अगर एक हम सरल सी बात कहें, इसको सरलता समझे समझ पाएंगे। बाइबल कब आई? नहीं, मुझे इसके बारे में बहुत पहले, जब 2000 साल पहले, 2000 साल पहले ईसा मसीह के टाइम पे। कुरान कब आई? वो भी 2000 साल पुराना का, लगभग 1400 साल 1500 साल पहले। ठीक। गुरु ग्रंथ साहब कब आया? 500 साल पहले, 500 साल पहले लगभग। ठीक है। तो जब गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, जब कुरान नहीं थी, जब बाइबल नहीं थी, तो भगवान नहीं थे, आध्यात्म नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। क्या ऐसा है? नहीं था, बिल्कुल था। तो फिर समझने वाली बात केवल इतनी सी है, वो क्या था? ये कहां से बाइबल आई, कहां से कुरान आई, कहां से गुरु ग्रंथ साहब, ये आए कहां से? हम गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान करते हैं, हम कुरान का सम्मान करते हैं, हम बाइबल का सम्मान करते हैं, हम सबको आदर देते हैं। सारा आध्यात्मिक शिक्षा है। लेकिन दुर्भाग्य है ये भारत को, जिनमें आप जिनको हिंदू बोलते हो, इन सनातनियों का, क्रिश्चियन बाइबल पढ़ रहा है, संडे चर्च जा रहा है। मुस्लिम भाई कुरान पढ़ रहे हैं, वो फ्राइडे अपनी मस्जिद जा रहे हैं। और हम सनातन धर्मी क्या कर रहे हैं? हमें शिवरात्रि साल में एक बार याद आ रही है, जन्माष्टमी की जन्माष्टमी याद है। हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ ही नहीं रहे। आप अपने सनातन धर्म में जो भी लोग हैं उनसे पूछिए कि आप गीता को पढ़ रहे हो? और ये गीता खाली सनातनी, ये हिंदू के लिए हिंदू शब्द ही नहीं है, गीता सबके लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हिंदू मैथ नहीं होता, मुस्लिम मैथ नहीं होता, ईसाई मैथ होता है। ऐसे ही गीता, ये हिंदुओं की पुस्तक नहीं है, इसे क्यों सीमित कर रहे हो? ये समस्त मानव जाति की पुस्तक है, ग्रंथ है, सबके लिए। ये पवित्र ग्रंथ प्रत्येक मानव के लिए है। एक बहुत ही दर्द भरा सवाल है बहुत सारे भक्तों का, कि जब प्रभु कृष्णा जी हैं और हम कृष्णा जी की भक्ति करते हैं, ये उनके लिए नहीं है जो नहीं करते हैं, जो करते हैं, लगातार भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनके सारे नियमों का पालन करते हैं, और उन्हीं के जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट है। और इसकी उन्हें हमेशा शिकायत रहती है कि हम बाबा के भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, कृष्णा जी के भक्त हैं, राधा जी के भक्त हैं, और सबसे ज़्यादा दुख हमारी ज़िंदगी में क्यों? वो भक्त है ही नहीं। ऐसा कैसे? क्योंकि वो तो करते हैं कि पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनकी पूजा करने से क्या होता है? तो आपके हिसाब से भक्त की परिभाषा क्या है? महारानी कुंती को पढ़ो। कुंती क्या बोलती है कि भगवान मुझे दुख दो, क्योंकि मैं दुख में आपको याद कर पाती हूँ। भक्त का मतलब है जो भगवान, हाँ, निष्काम। अब ये नहीं मैं पूजा करता हूँ, मेरी भगवान आप आ जाओ नौकरी करो मेरी। मैं गया था ना तो मंदिर, अब मेरा सारा बिजनेस संभालना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा जवाब दिया। ऐसा नहीं है, ये कोई भक्त नहीं है, सब गड़बड़ लोग हैं, गड़बड़ है, गोलमाल है। हाँ। तो हमारे साथ थे आज अपर में श्यामदास जी महाराज, प्रभु जी, जो इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं लखनऊ से। और एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा, और इस पॉडकास्ट में आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही डिटेल से मिले हैं, बहुत ही गंभीरता से दिए हैं। और एक बार अगर आप ये पॉडकास्ट देख लेंगे तो आपके जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे जो चारों ओर आप कहते हैं कि अंधेरा छाया हुआ है, आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार इस पॉडकास्ट को देख लीजिए, आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे। जय श्री राम, जय हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे।